नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 26 दिन की कैद के बाद आखिरकार आर्यन की रिहाई का परवाना आ ही गया। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी। हालांकि आर्यन को जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी गुरुवार की रात उन्हें आर्थर रोड जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत के फैसले की कॉपी जेल तक कल दोपहर बाद ही पहुंच पाएगी। आइए आज आपको बताता हूं कि आर्यन की जमानत के लिए आर्यन के वकील ने अदालत में क्या क्या दलीलें पेश की। तो 26 दिन का इंतजार आखिरकार गुरुवार शाम ठीक 4:35 पर खत्म हुआ। आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिहाई का परवाना थमा ही दिया, यानी उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। पर इस फैसले के बाद भी आर्यन को गुरुवार की रात आर्थर रोड जेल में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत ने जमानत तो दे दी, मगर जमानत देने के फैसले की कॉपी नहीं दी। ये कॉपी शायद शुक्रवार को मिलेगी और इस फैसले की कॉपी के आर्थर रोड जेल पहुंचने के बाद ही आर्यन जेल से बाहर आ पाएंगे। वैसे आर्यन के साथ साथ अदालत ने अरबाज और मुनमुन को भी जमानत पर रिहा कर दिया है। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। एनसीबी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत के विरोध में पूरा जोर लगा दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से आर्यन को ड्रग लेने वाले से लेकर ड्रग एक्टिविटी और साजिश में शामिल होने के हक में कई तर्क दिए, मगर करीब 1.5 घंटे से ज्यादा अनिल सिंह को सुनने के बाद जब कोर्ट ने आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी से उनका पक्ष पूछा, तो रोहतगी ने कहा कि वो अब इस मामले में सिर्फ अपने बुलेट पॉइंट्स पेश करना चाहेंगे। रोहतगी ने कहा, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। आर्यन अरबाज के साथ थे, लेकिन नहीं पता था उनके पास क्या है। क्या एक ही समय में कमर्शियल क्वांटिटी में डील करना और साजिश में शामिल होने को सही ठहरा सकते हैं? बाकी 5 लोगों के पास से क्या बरामद हुआ, वो इल्जाम आप आर्यन पर नहीं लगा सकते। बाकी सारे ड्रग्स मिलाने की बात कैसे सही है? क्रूज पर तो 1300 लोग सवार थे। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आर्यन, अरबाज और अचित के सिवाय किसी और को जानते थे। अचित को डीलर बताया गया है, मगर उसके पास से 2.5 ग्राम ड्रग बरामद हुआ। डीलर के पास से कम 200 ग्राम बरामदगी होती। अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो साजिश है, लेकिन कैसी साजिश जिसमें कोई कॉल नहीं, कोई ट्रेल नहीं, कोई सबूत नहीं, जबकि साजिश के लिए माइंड मैच होना जरूरी होता है। इससे पहले जमानत की अर्जी दाखिल करते हुए मुकुल रोहतगी ने पूरी ताकत लगा दी। लगातार 2 दिनों तक रोहतगी ने आर्यन की जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक से बढ़कर एक दलीलें दी। आर्यन के हक में दलील नंबर 1, आर्यन के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। मुकुल रोहतगी ने जमानत की अर्जी दाखिल करने के साथ साथ ये कहकर एनसीबी के पूरे केस की ही हवा निकालने की कोशिश की कि उनके मुवक्किल आर्यन खान के खिलाफ इस मामले में कोई केस ही नहीं बनता है। रोहतगी ने कहा, न तो आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद हुई और न ही वो इस कथित ड्रग्स पार्टी के होस्ट थे, बल्कि उन्हें तो प्रतीक गाबा ने क्रूज में एक गेस्ट के तौर पर बुलाया था। ऐसे में उनके खिलाफ आखिर केस बन ही कैसे सकता है? और एक ऐसा केस जिसका वजूद ही गलत है, उस मामले में एनसीबी ने आर्यन को जेल भिजवाया है। लिहाजा आर्यन को फौरन ही जमानत दी जानी चाहिए। आर्यन के हक में दलील नंबर 2, आर्यन ने कोई ड्रग्स नहीं ली। रोहतगी ने कहा कि आर्यन को इस मामले में बेवजह फंसा दिया गया। आर्यन क्रूज में गया जरूर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी ड्रग एक्टिविटी में शामिल है।
उसने न तो ड्रग्स ली और न ही उसका ऐसा कोई इरादा था। और तो और एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद उसका कोई मेडिकल टेस्ट तक नहीं करवाया। ऐसे में एनसीबी कैसे कह सकती है कि आर्यन ड्रग एक्टिविटी में शामिल है? आर्यन के हक में दलील नंबर 3, अरबाज के ड्रग से आर्यन का क्या लेना देना? मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी ने यह खुद माना है कि आर्यन के पास से उन्हें कोई ड्रग्स नहीं मिली। अलबत्ता एनसीबी ने यह जरूर कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से उन्हें 6 ग्राम चरस मिली थी, जो अरबाज ने कथित तौर पर अपने जूते में छिपा कर रखी थी। ये सही है कि अरबाज आर्यन के दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अरबाज के पास से बरामद ड्रग्स का आर्यन से कोई लेना देना है। अरबाज एक स्वतंत्र व्यक्ति है, वो न तो आर्यन का नौकर है और न ही उसके कंट्रोल में है। ऐसे में ये कहना कि अरबाज के साथ वो ड्रग्स से जुड़ी किसी साजिश में शामिल थे, इसका कोई आधार नहीं बनता। आर्यन के हक में दलील नंबर 4, व्हाट्सएप चैट से क्रूज केस का क्या रिश्ता? एनसीबी आर्यन खान के जिस व्हाट्सएप चैट के जरिए उन्हें ड्रग एक्टिविटी में शामिल होने की बात कह रही है, उसका क्रूज ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं और एनसीबी जबरदस्ती आर्यन को फंसाने की कोशिश कर रही है। आर्यन के हक में दलील नंबर 5, छोड़ो चैट की बातें, चैट की बात पुरानी। आर्यन के वकील ने कहा कि जिस व्हाट्सएप चैट के बिना पर एनसीबी आर्यन को साजिश में शामिल होने की बात कह रही है, वो चैट तब का है जब आर्यन हिंदुस्तान में थे ही नहीं। आर्यन साल 2018-19 में अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान उनकी किससे कब क्या बात हुई, इस आधार पर उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। ऊपर से एनसीबी जिस चैट का हवाला दे रही है, चूंकि वो चैट ही अमेरिका में रहते हुई है, तो उस पर हमारे देश का कानून लागू भी नहीं होता। ऐसी कई चीजें जो हमारे यहाँ गैर कानूनी हैं, वो अमेरिका में कानूनी है। आर्यन के हक में दलील नंबर 6, ड्रग के लिए आर्यन ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस मामले में आर्यन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत भी मामला नहीं बनता, क्योंकि आर्यन ने न तो ड्रग्स खरीदने के लिए किसी को पैसे दिए और न ही किसी से पैसे लिए। चलिए अगर 1 मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि आर्यन ने ड्रग्स ली थी, तो भी इस मामले में उनके साथ पीड़ितों जैसा व्यवहार होना चाहिए और उन्हें जेल की जगह सुधार गृह भेजा जाना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम ड्रग्स की बरामदगी पर अधिकतम सजा सिर्फ 1 साल की है और पीड़ित के सुधार की बात तो सरकार भी कहती है। आर्यन के हक में दलील नंबर 7, अचित कुमार के साथ पोकर खेलता था आर्यन। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस अचित कुमार को एनडीपीएस ड्रग पेडलर बता रही है और जिसे आर्यन की निशानदेही पर गिरफ्तार किए जाने की बात कह रही है, असल में वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये सही है कि वो आर्यन का दोस्त है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आर्यन के साथ ऑनलाइन पोकर खेल रहा था और इसी को लेकर दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी हुई। इसमें ड्रग्स की खरीद फरोख्त जैसी कोई बात नहीं है। उधर एनसीबी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भी आर्यन के खिलाफ कई अहम बातें रखी। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 1, आर्यन सालों से ले रहा है ड्रग्स। आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन और अरबाज दोनों दोस्त हैं और पिछले कई सालों से ड्रग्स लेते रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आर्यन ने क्रूज में जाने के दौरान ड्रग्स नहीं ली, लेकिन ये मामला गिरफ्तारी के वक्त ड्रग्स लेने का नहीं है, बल्कि अपनी जानकारी में ड्रग्स रखने का है। अरबाज के पास से ड्रग्स मिली थी और आर्यन ये जानता था। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 2, आर्यन की निशानदेही पर पकड़ा गया ड्रग पेडलर। अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग खरीद रहे थे, इसके सबूत मिले हैं। उसके पास से ड्रग पेडलर्स के नंबर मिले हैं जिनकी उससे बात होती थी। उसी की निशानदेही पर पेडलर अचित कुमार को पकड़ा गया है और ध्यान देने वाली बात यह है कि अचित कुमार को क्रूज से नहीं पकड़ा गया। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 3, ड्रग बरामद न होना बेगुनाही का सबूत नहीं। एसजी अनिल सिंह ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 28, 29 और 8C का हवाला देते हुए ये कहा कि महज ये कह देना कि मेरे पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं हो सकता। अपराध करने की तैयारी और साजिश में शामिल होना तो एनडीपीएस एक्ट में गुनाह के दायरे में आता है। अगर 2 लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक ड्रग लेकर आता है और दोनों उसका सेवन करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये अपनी जानकारी में ड्रग्स रखने का मामला बनता है। एनसीबी को पता था कि आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ, न ही उसने उस वक्त ड्रग का सेवन किया था। इसीलिए एनसीबी की पूरी दलील साजिश के इर्द गिर्द ही घूमती रही।
एनसीबी के वकील ने अदालत में यह दलील दी कि आर्यन का रिश्ता ड्रग सिंडिकेट के साथ हो सकता है, जिसकी जांच होनी अभी बाकी है और इसीलिए जब तक जांच न हो जाए आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने साजिश की बात मानने से इनकार कर दिया। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 4। आर्यन ने कमर्शियल क्वांटिटी में डील करने की कोशिश की। एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से साबित होता है कि वो कमर्शियल क्वांटिटी में डील करने की कोशिश कर रहे थे। ये चैट एनसीबी के पास है, जो जरूरत के मुताबिक पेश किए जा सकते हैं। वैसे भी आर्यन के साथ पहले दिन क्रूज से 8 लोगों को पकड़ा गया था, जो ड्रग्स पार्टी के लिए जा रहे थे, जिनके पास से तरह तरह के ड्रग्स मिले, और ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 5। चैट, पंचनामा और सीक्रेट नोट हैं सबूत। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि ऐसा नहीं है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, तो ये मामला हल्का है। आर्यन की ड्रग चैट, पंचनामा, उसके वहां होने, उसके साथी के पास से ड्रग्स बरामद होने, अपने दोस्तों के साथ सीक्रेट नोट के जरिए कम्युनिकेट करने जैसे कई सबूत उसके खिलाफ मौजूद हैं। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 6। गांधी जयंती पर ऐसी रंगीन पार्टी। एएसजी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, जबकि इस रोज क्रूज में रंगीन ड्रग्स पार्टी रखी गई थी। कम से कम इस दिन का तो लिहाज कर लेते। पंचनामा के मुताबिक आर्यन और अरबाज की जो बातचीत हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो ब्लास्ट करने वाले हैं, यानी धमाकेदार पार्टी। आर्यन के खिलाफ दलील नंबर 7। एनडीपीएस में जेल ही रूल, जमानत है अपवाद। एनसीबी के वकील का कहना था कि चूंकि एनडीपीएस के अपराध बेहद संगीन होते हैं, इसलिए इसमें जमानत ही अपवाद वाले मामलों में दी जाती है। मुलजिमों को जेल भेजा जाना ही स्वाभाविक है। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आखिरकार अदालत ने आर्यन के साथ साथ अरबाज और मुनमुन को भी जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत में आज जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्ग्यूमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग केस नहीं है। विद्या, मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।